हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम अपने फिज़िक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 13 न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। तो ये इंट्रो वीडियो है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम जो भी पढ़ेंगे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें रैपिडली उसे रिवाइज करेंगे एंड छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है आपका एटम, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। सेंटर पे आपका होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, ये चीज़ तो पता है। और देखो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, देखो सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम इसे मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन को हम, अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहते हो तो यू हैव टू माइनस जेड फ्रॉम ए, ठीक है। यानी आपको क्या करना होगा, एटॉमिक नंबर को मास नंबर से माइनस करना होगा, सो डैट यू विल गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉरी, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सिंबल है, इससे हम डिनोट करते हैं। आपको जब भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोराइड दिया है, तो ऊपर क्या है आपका, यहाँ पे दे रखा है आपका मास नंबर और नीचे क्या है उसका एटॉमिक नंबर गिवन है, ओके। आइए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर वो स्फेरिकल है, हमने क्या किया, न्यूक्लियस को अपने स्फेरिकल कंसीडर कर लिया, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और ये क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर से, जो कि ए है। तो ये देखो, ये क्या है आपका कांस्टेंट, यह तो नंबर्स है, ठीक है। इनको साइड कर देते हैं। तो यानी आपका जो मास वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, इसमें आर क्यूब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 3 को इस साइड भेजेंगे, तो ये क्या होगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। पावर में इधर 3 है तो ये 1/3 आ जाएगा, या रूट में कह लो आप, कुछ भी, ठीक है। क्यूब रूट, ठीक है। इसे 1/3 भी लिख सकते हैं। अभी प्रोपोर्शनैलिटी का सब साइन लगाते तो हम हटाते, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे R0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ R0 क्या है, 1.2 फर्मी मीटर, ठीक है। फर्मी का क्या होता है, फर्मी होता है 10⁻⁻15। तो ये क्या, R0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये क्या होता है आपका, अगर आप रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हो, ठीक है। ये इतना क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। अगर मान लो आपको एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालना, तो क्या करोगे आप, हमें उसका मास नंबर गिवन है। मास नंबर क्या होता है उसका, 27, करेक्ट। ए आपका गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आर इक्वल टू में आ जाएगा R0 ए की पावर 1/3, ठीक है। R0 की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू में ए की पावर 1/3, ठीक है। ए कितना गिवन है आपको, 27 को हम 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/3, ठीक है। ये 3 इसको कैंसिल आउट कर देगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3.3 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इस तरह इसको सॉल्व करना है। इस पे आपको आते हैं MCQs इन बोर्ड एग्जाम। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।